नेक्स्ट जो एक कॉमन सा यूज, जो मॉडल का जो कॉमन सा यूज है उसको देखते हैं कैसे। जैसे कैन, कुड में, मे, माइट में, शैल, शुड में, विल, वुड में, ये कहाँ पे यूज होता है? ये हमारा जब हम पास्ट टेंस में करते हैं, ठीक है। अभी तक मैंने आपको पढ़ा है कि टेंस क्या करते हैं। टेंस हमें जो मॉडल क्या करते हैं, हमें जो है सेंस देता है, ठीक है। एक्शन को, जो हमारा एक्शन है उसको एक्सप्रेस करता है, बल्कि टेंस नहीं बताता है। पर यहाँ पे जो है क्या होता है, कुछ हमारे जो मॉडल्स होते हैं उनके उनके पास्ट टेंस के लिए हम इनका यूज करते हैं। जैसे कैन के पास्ट के लिए हम क्या करते हैं, कुड का यूज करते हैं। मे के पास्ट के लिए माइट, शेल के पास्ट के लिए शुड, बिल के पास्ट के लिए वुड। ये हम इसके पास्ट टेंस में यूज करते हैं, पास्ट टेंस में यूज करते हैं। पर कहाँ पे यूज करते हैं, ये हम करते हैं नरेशंस में। नरेशंस में जब हम नरेशन कर रहे होते हैं तो उसमें करते हैं। जब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। जब क्या करते हैं, हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, तब आपका क्या होता है, कैन का जो पास्ट में क्या हो जाता है, कुड, और मे का क्या होता है, माइट, शैल का शुड, और विल का वुड। जैसे शी सेड आई कैन डांस बेल, शी सेड आई कैन डांस बेल। अब ये डांस बेल, ये क्या है, इसकी एबिलिटी। और हमने पढ़ा था कि एबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, कैन का यूज करते हैं। पर अब क्या करेंगे इसको इनडायरेक्ट स्पीच में। जब हम इनडायरेक्ट में, देखो पास्ट का टेंस है ना हमारे पास, सेड है, पास्ट का टेंस है, ठीक है। तो अब इनडायरेक्ट में करेंगे तो कैन की जगह क्या आएगा, कुड आएगा। जैसे शी सेड दैट शी could dance bell, she said that she could dance bell, ठीक है। इसी तरह से एक और देखते हैं, he said to me he may be late, he said to me he may be लेट। तो क्या है, यहाँ पे हमारे पास पॉसिबिलिटी है। हम क्या कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं कि शायद वो लेट हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को जब हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे, तो हमारे पास मे की जगह क्या आएगा, माइट आएगा। कैसे, ही सेड टू की जगह टोल्ड, ही टोल्ड मी दैट ही माइट बी लेट। तो इस तरह से इनका एक कॉमन सा यूज है। जब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, तो कैन, कुड में, मे, माइट में, शैल, शुड में, और विल, वुड में चेंज होता है। ये था हमारे मॉडल्स, जिनका यूज हमने देखा कि किस तरह से हम एक्शन को देख के जो है मॉडल का यूज करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, पीछे की वीडियो में हमने जो मॉडल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें से हमने कुछ एक मॉडल्स को कवर कर लिया था, जैसे आपका कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड और विल, वुड। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मस्ट के बारे में, कि कौन से ऐसे एक्शन है जिनके लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। मस्ट का यूज करते हैं हम कंपल्शन। कंपल्शन मतलब कि जब आपको कोई काम जरूरी करना ही है, मतलब कि वो काम होना ही चाहिए, उसके अलावा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं हो, मतलब कि उस काम को करने की बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरत है। तो ऐसे जो भी हमारे पास एक्शन होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, मस्ट का यूज़ करते हैं। इसमें जो हम मस्ट का यूज़ करते हैं, एक तो एडवाइस में और दूसरा पॉसिबिलिटी में। एडवाइस में हम मस्ट का यूज कैसे करते हैं, देखो एडवाइस में हमने पिछले की वीडियो में पढ़ा था कि शुड का यूज भी होता है, पर एडवाइस में हम मस्ट का यूज भी करते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है, देखो यू शुड लर्न, यू मस्ट लर्न। दोनों ही जो सेंटेंस है आपके राइट है, ठीक है। यू शुड लर्न, यू मस्ट लर्न।
अब इसमें डिफरेंस क्या है, जब हमने शुड पढ़ा था तो हमने उसमें भी पढ़ा था कि एडवाइस जब आप देते हो या फिर लेते हो, ठीक है, उसमें आप क्या करते हो, शुड का यूज़ करते हो। और मस्ट का यूज़ भी हम क्या करते हैं, एडवाइस लेने या देने में करते हैं। मान लो जब आपका नया सेशन शुरू होता है, ठीक है, जब आप नेक्स्ट क्लास में जाते हो, आपका नया सेशन शुरू हो रहा होता है, तो आपके पेरेंट्स जो शुरू से ही आपको बोलते रहते हैं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ठीक है, पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, यू शुड लर्न, मतलब कि एडवाइस तो दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं नॉर्मल से मैनर में कि पढ़ना चाहिए। अब अगर शुरू से ही स्टडी करोगे तभी जो है लास्ट में क्या आएगा, आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा आएगा। तो पेरेंट्स क्या करते रहते हैं, शुरू से जो है हमें एडवाइस देते रहते हैं कि यू शुड लर्न, यू शुड लर्न। तो उसके बाद जब आपका एनुअल एग्जाम आता है, ठीक है, एनुअल एग्जाम आता है तो आपको पेरेंट्स बोलते हैं यू मस्ट लर्न, मतलब कि अब तो तुम्हें पढ़ना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अब जब एग्जाम आपके नज़दीक है तो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ये कैसी एडवाइस होती है, एक अर्जेंट एडवाइस भी होती है, ठीक है, कि उसी टाइम उसको अप्लाई करना है कि यू मस्ट लर्न, अब तो पढ़ना ही है, अब वहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। मतलब कि अगर आप नॉर्मल सी एडवाइस दे रहे हो, यू शुड लर्न, यू शुड प्ले, यू शुड ईट, तो उसके लिए आप शुड का यूज़ करते हैं। पर जब आपके पास काम क्या है, होना ही चाहिए, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे मस्ट का यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, यू मस्ट हैव गॉन योर होम, यू मस्ट हैव गॉन योर होम। इसमें क्या बोला है कि तुम्हें जो है अपने घर जाना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, पास्ट परफेक्ट का है, पर पास्ट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब आपकी यूज होती है, हैड यूज होती है। बाकी थर्ड फॉर्म पर जो हमारा मॉडल होता है वो क्या लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। और जो मॉडल्स होते हैं वो हमें टेंस नहीं बताते, वो हमें सेंस बताता है, ठीक है, कि कौन सा एक्शन किस टाइम पे हुआ है, वो इसकी सेंस बताता है, टेंस नहीं बताता है, ठीक है। इसीलिए हमने मस्ट के साथ क्या किया, हैव का यूज किया। यू मस्ट हैव गॉन योर होम, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए था, क्योंकि ये क्या था, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए अगर आपके पास कहीं पे भी एडवाइस हो, ठीक है, पर कैसी एडवाइस हो, अर्जेंट एडवाइस हो, ठीक है, और काम हो, कैसा काम हो, कंपल्शन हो, ज़रूरी हो, ठीक है, उसके लिए आप मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे इट मस्ट डन, इट मस्ट डन मतलब कि ज़रूरी है, ये काम होना ही चाहिए, तो उसके लिए क्या करोगे, आप मस्ट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो मस्ट का यूज़ होता है वो होता है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में पॉसिबिलिटी के लिए भी जो हम क्या करते हैं, मस्ट का यूज़ करते हैं। अब पॉसिबिलिटी के लिए मस्ट का यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि जब हमने मे और माइट के बारे में पढ़ा था तो भी हमने जो है पॉसिबिलिटी की बात की थी कि जब हम मे और माइट का यूज़ करते हैं, उस उनका यूज़ भी जो हम पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस के लिए करते हैं। पर कैसे, जब मान लो मैं सुबह उठी, ठीक है, सुबह उठी और मुझे कल, आने वाले कल के लिए जो बोल रही हूँ, उसमें जो बहुत ज़रूरी काम है। अब मुझे आने वाले कल में बहुत ज़रूरी काम है, तो मुझे वेदर चेक करना है, ठीक है। मैंने बाहर देखा कि स्काई जो है क्लियर है, ठीक है, तो मैंने कहा इट माइट बी वार्म टुमारो, इट माइट बी वार्म टुमारो, तो कल भी क्या होगी, गर्मी होगी। मैंने किस बेस पे कहा, मैंने सुबह उठ के जो है आसमान को देखा कि मौसम क्या है, साफ है, तो मैंने कहा कि इट माइट बी वार्म टुमारो, हो सकता है, क्योंकि अभी तक जो है पूरा पता मुझे नहीं है, हो सकता है कि कल भी क्या हो, गर्मी हो। उसके बाद मैं देखती हूँ कि सनराइज हो रहा है, ठीक है, सनराइज हो रहा है, तो मैं कहती हूँ इट मे बी वार्म टुमारो। मैंने कहा इट मे बी वार्म टुमारो। सनराइज होने के बाद मेरी जो पॉसिबिलिटी थी, ठीक है, कि कल जो है धूप होगी या नहीं होगी, गर्मी होगी या नहीं होगी, वो जो है पॉसिबिलिटी क्या होगी, थोड़ी सी बढ़ गई। मे बी मैंने लगा दी इट मे बी वार्म टुमारो। देन आई चेक वेदर ऑन नेट एंड इट शोड सनी डे, मैंने जो वेदर चेक किया नेट पे, ठीक है, और क्या दिखाया, सनी डे, धूप खिली हुई है। तो मेरी जो पॉसिबिलिटी थी, ठीक है, अगले दिन को लेके मेरी जो पॉसिबिलिटी थी वो क्या होगी, थोड़ी और ज़्यादा इंक्रीज होगी। मैंने क्या लिखा, इट मस्ट बी वार्म
टुमारो। मतलब कि इन तीनों में जो है हम जब भी पॉसिबिलिटी की बात आती है हम तीनों का यूज़ कर सकते हैं। पर यूज़ हम जो हमारा एक्शन है, हमारी जो कन्वर्सेशन है, उससे पता चलता है कि हम जो जब इनका यूज़ करें तो कितनी % हमारी पॉसिबिलिटी होती है। अगर माइट है, माइट का मतलब है शायद ही, ठीक है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मे बी का 50-50 हो सकती है, ठीक है, और ना के भी ऑप्शन होते हैं। मस्ट बी का मतलब है 80% की हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, थोड़ा फैक्ट चेक किया, ठीक है, वेदर चेक किया, तो मेरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा बढ़ गई। इसी तरह से हम मस्ट का यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। एक अनदर हम जो है एग्जाम्पल देखते हैं। ही मस्ट बी द डायरेक्टर of the company. He must be the director of the company. अब जो अच्छा काम करने वाला एम्प्लॉय होता है, ठीक है, जो अच्छा काम करता है उसकी जो प्रमोशन के जो चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, ज़रूरी होता है कि मस्ट बी लगाए। ही मस्ट बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, क्योंकि हमारे चांसेस क्या है वहाँ पे ज़्यादा है, पॉसिबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। इस तरह से हम जो है मस्ट का यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। नेक्स्ट है हमारा ought to। हम ought to का यूज़ कहाँ करते हैं, ought to का यूज़ करते हैं मॉरल ऑब्लिगेशन में और या फिर मॉरल ड्यूटी में। हमारे जो नैतिकता वाले जो सेंटेंस होते हैं, नैतिकता वाले जो सेंटेंस होते हैं उनके लिए हम जो ought to का यूज़ करते हैं। और हाँ, ought to का यूज़ हम ought to की जगह हम should का यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने लास्ट की वीडियो में पढ़ा था जो मॉरल ऑब्लिगेशन है या फिर मॉरल ड्यूटी है उसमें जो हम शुड का यूज़ करते हैं। ought to और शुड में जो है कोई डिफरेंस नहीं है, इनको हम एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। बट जो ought to है ये थोड़ा मोर फॉर्मल है, मोर फॉर्मल जो है इसको यूज़ करना लगता है कैसा, मोर फॉर्मल, थोड़ा ज़्यादा औपचारिकता लगती है। और इसका यूज़ जो है आज आप देखोगे बहुत कम, पर अगर आप न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ोगे तो उसमें जो है ought to जो हमें लिखा हुआ मिलता है। बाकी जो है ज़्यादा हम ought to का यूज़ नहीं करते हैं, बाकी ought to की जगह शुड का ही यूज़ होता है। जैसे वी शुड स्पीक द ट्रुथ, वी शुड स्पीक द ट्रुथ। शुड की जगह हम क्या कर सकते हैं, ought to का यूज भी कर सकते हैं। जैसे वी ought to स्पीक द ट्रुथ। इस तरह से हमारे जो मॉरल ऑब्लिगेशन वाले सेंटेंस होते हैं उसमें हम ought to का यूज करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, we ought to respect our parents, we ought to respect our parents या फिर we ought to respect our एल्डर्स या फिर टीचर्स, ठीक है। इस तरह के जो भी आपके मॉरल ऑब्लिगेशन वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम ought to का यूज भी करते हैं और या फिर उसकी जगह पे शुड का यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका मॉडल है वो है यूज टू। हम यूज टू का यूज जो है कहाँ पे करते हैं, यूज टू का यूज करते हैं हम जब हमारे मतलब यूज टू का मतलब होता है किसी चीज का आदी होना, मतलब कि आपकी ऐसी ऐसी हैबिट रही हो पास्ट में, ठीक है। इसका यूज होता है पास्ट के लिए, पास्ट की जो कोई आपकी, अभी हम पढ़ेंगे पास्ट की जो आपकी कोई हैबिट्स है उसके लिए, मतलब कि पास्ट में आप किसी ऐसी चीज के आदी रहे हो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज टू का यूज करते हैं। जैसे when I was a kid, I used to eat a lot of chocolates. When I was a kid, I used to eat a lot of chocolates. मतलब कि जब मैं बच्चा था तो मुझे किस चीज़ की आदत थी, बहुत सारे चॉकलेट्स को खाने की आदत थी। तो हमने उसके लिए क्या किया, आदि के जिस चीज़ के हम आदि होते हैं, हमारी जो हैबिट होती है उसके लिए हमने क्या किया, यूज टू का इस यूज़ किया, वो भी किसके लिए, जो हमारी पास्ट की हैबिट थी, अब वो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं when he was in college, he used to sleep
अर्ली, जब वो कॉलेज में था, जब वो कहाँ पे था, कॉलेज में, पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। जब वो कॉलेज में था तो उसको जल्दी सोने की आदत थी, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, यूज टू का यूज किया। या फिर बी यूज टू वॉच मूवी एवरी डे, हमें क्या थी, हर दिन जो है मूवी देखने की आदत थी, ठीक है। ऐसी जो हमारी हैबिट्स होती है उसके लिए, जो पास्ट की हैबिट रही होती है, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज टू का यूज करते हैं। जैसे आई यूज टू सिंग, आई यूज टू लर्न, आई यूज टू प्ले, पास्ट में, ठीक है। किसमें, पास्ट में, क्योंकि पास्ट में मेरी आदत थी किस चीज की, डांस करने की, या फिर गाना गाने की, या फिर पढ़ने की। उसके लिए हमने क्या किया, यूज टू का यूज किया। नेक्स्ट हमारे पास जो मॉडल है, नेक्स्ट है हमारे पास डेयर। क्या है, डेयर। नेक्स्ट हमारे पास डेयर। डेयर मतलब कि जब आप क्या कर रहे हो, किसी को चैलेंज कर रहे हो, चैलेंज कर रहे हो, या फिर कोई चैलेंज एक्सेप्ट, मतलब कि आपको क्या है, कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखता हो, ठीक है। ऐसे सेंटेंस जिसमें आप क्या करते हो, कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखते हो, तो हम क्या करते हैं, डेयर का यूज करते हैं। और जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो हम डेयर के बाद जो है टू का यूज करते हैं। जैसे कि आई डेयर टू डू इट, मैं जो ये काम कर, मैं जो यह करने की हिम्मत रखता हूँ, आई डेयर टू डू इट। या फिर आई डेयर टू फेस माई एग्जामिनेशन, आई डेयर टू फेस माई एग्जामिनेशन, मतलब कि मैं अपने एग्जामिनेशन को फेस करने की हिम्मत रखता हूँ। जहाँ पे आपको क्या लगे, आप क्या कर रहे हो, चैलेंज को एक्सेप्ट करने की हिम्मत जो है आप रखते हो, वहां पे हम क्या करते हैं, डेयर का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो एक कॉमन सा यूज, जो मॉडल का जो कॉमन सा यूज है उसको देखते हैं कैसे। जैसे कैन, कुड में, मे, माइट में, शैल, शुड में, विल, वुड में, ये कहाँ पे यूज होता है, ये हमारा जब हम पास्ट टेंस में करते हैं, ठीक है। अभी तक मैंने आपको पढ़ा है कि टेंस क्या करते हैं, टेंस हमें जो मॉडल क्या करते हैं, हमें जो है सेंस देता है, ठीक है। एक्शन को, जो हमारे एक्शन है उसको एक्सप्रेस करता है, बल्कि टेंस नहीं बताता है। पर यहाँ पे जो है क्या होता है, कुछ हमारे जो मॉडल्स होते हैं उनके उनके पास्ट टेंस के लिए हम इनका यूज करते हैं। जैसे कैन के पास्ट के लिए हम क्या करते हैं, कुड का यूज करते हैं। मे के पास्ट के लिए माइट, शेल के पास्ट के लिए शुड, विल के पास्ट के लिए वुड, ये हम इसके पास्ट टेंस में यूज करते हैं। पास्ट टेंस में यूज करते हैं, पर कहाँ पे यूज करते हैं, ये हम करते हैं नरेशंस में। जब हम नरेशन कर रहे होते हैं तो उसमें करते हैं, जब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। जब क्या करते हैं, हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, तब आपका क्या होता है, कैन का जो पास्ट में क्या हो जाता है, कुड, और मे का क्या होता है, माइट, शैल का शुड, और विल का वुड। जैसे शी सेड I can dance well, she said I can dance well। अब ये डांस बेल, ये क्या है, इसकी एबिलिटी, और हमने पढ़ा था कि एबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, कैन का यूज करते हैं। पर अब क्या करेंगे इसको इनडायरेक्ट स्पीच में। जब हम इनडायरेक्ट में, देखो पास्ट का टेंस है ना हमारे पास, सेड है, पास्ट का टेंस है, ठीक है। तो अब इनडायरेक्ट में करेंगे तो कैन की जगह क्या आएगा, कुड आएगा। जैसे शी सेड दैट she could dance well, she said that she could dance well, ठीक है। इसी तरह से एक और देखते हैं, he said to me he may be late, he said to me he may be लेट। तो क्या है, यहाँ पे हमारे पास पॉसिबिलिटी है,
हम क्या कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं कि शायद वो लेट हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को जब हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे, तो हमारे पास मे की जगह क्या आएगा, माइट आएगा। कैसे, ही सेड टू की जगह टोल्ड, ही टोल्ड मी दैट ही might be, he might be late। तो इस तरह से इनका एक कॉमन सा यूज है जब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो कैन कुड में, मे माइट में, शैल शुड में और विल वुड में चेंज होता है। ये था हमारे मॉडल्स जिनका यूज हमने देखा कि किस तरह से हम एक्शन को देख के जो है मॉडल का यूज करते हैं।